कोरोना वायरस से मुतासिर के मरीजों में एतमाद पैदा करने और मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुम्मे के रोज वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का दौरा किया। केसीआर ने हॉस्पिटल में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया और मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए बेहतरीन इलाज फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आला जुम्मे की दोपहर हेलीकॉप्टर के जरिए हनमकोंडा पहुंचे। वो बराह रास्त एमजीएम हॉस्पिटल का रुख किया, जहां उन्होंने एमजीएम हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, इमरजेंसी और आउटपेशेंट मरीजों समेत कोविड-19 वार्डों का मुआयना किया। सीएम केसीआर ने बराह रास्त उन मरीजों से बातचीत की जिनका इलाज चल रहा है, उनकी सेहत, खुराक और हॉस्पिटल में फराहम किए जाने वाली सहूलियतों के बारे में दरियाफ्त किया। केसीआर ने इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सीएम केसीआर ने सेहत के अहदेदारों को मरीजों के जरिए उनके नोटिस में लाए गए मसाइल को हल करने की हिदायत भी दी। वजीर आला ने एमजीएम हॉस्पिटल में नस्ब ऑक्सीजन प्लांट का भी मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसी भी किस्म की कोताही से बचने के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और दवाओं की फराहमी के मुसलसल निगरानी करें। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले की खिदमत को सराहा। वो हॉस्पिटल के एकेडमिक ब्लॉक में महकमे जात के एचओडीज और प्रोफेसर्स के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किए। बाद में वो वरंगल के मरकजी जेल का दौरा किए और कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी को मुख्तस करने के लिए तजवीज़ करदा अराजी का जायजा भी लिया। मौसम 12 के पेश नज़र असदुद्दीन अवैसी का नालों का दौरा। सदर AIMIM व MP असदुद्दीन अवैसी ने MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, MLA कारवान कौसर मोयुद्दीन, कॉरपोरेटर्स माजिद हुसैन, मोहम्मद नसीरुद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी MA एंड UD अरविंद कुमार, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर खैरताबाद प्रवीणिया के हमरा बलकापुर नाले का दौरा किया। असद अवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो बलकापुर नाले की चौड़ाई के लिए जिनकी जायदादें हासिल की जा रही हैं उनको मुआवजा जल्द अदा करें। बल्दी अहदेदारों ने नाले की तोसी के मामले में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के सिलसिले में मिलिट्री अहदेदारों से बातचीत करने का तयक़ुन दिया। पुराने हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान राउडी शीटर का सफाया। पुराने हैदराबाद के किशनबाग इलाके में विद्या भारती स्कूल के पास जुम्मे की शब राउडी शीटर एजाज के कत्ल का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि मकतूल एजाज साल 2016 में फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई मोहम्मद फेरोज के कत्ल की वारदात में मुलव्विस था। इससे यह शुबा जाहिर होता है कि एजाज को इंतकामी कार्रवाई में कत्ल कर दिया गया है। बहरहाल बहादुरपुरा पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पर पहुंचकर मकतूल की नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है और मसरूफ़ तहकीक़ात है। आज 20 मई 2021 अबाउट 11:45 PM नाइट में बहादुरपुरा राउडी शीटर मराठी गली में मर्डर हो गए। ये राउडी शीटर के ऊपर इससे पहले 5 केसेस था। गए 100 साल में एक 307 मर्डर केस में इन्वॉल्व होता। वो केस में राज्य के बारे में विक्टिम के पास धमकी दे रखे थे। वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होने से इसको कैसे तो निकालना बोल के विक्टिम का फादर इसको मर्डर कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। डेड बॉडी उस्मानिया शिफ्ट करा। अब इन्वेस्टिगेशन और को इसका साथ कौन है वो उसके ऊपर एक्शन लेते। सर कुछ मालूम है इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके केस में? अभी तक तो मालूम नहीं है। एक आदमी तो मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक बोल के ये है रफ़ीक, एज 65 ईयर्स 60 ईयर्स तक है। उसको पकड़ लिया तो पूरा मालूम चलता। इन्वेस्टिगेशन में कितने आदमी है तो सबको किसको छोड़ने का नहीं, सबके ऊपर एक्शन लेते। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे ज़राअत डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने जुमे को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन के ओहदे का हलफ ले लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में मुनक़िदा तकरीब में कमीशन के कारगुज़र सदर सैयद साइलू ने उन्हें और दीगर 7 अरकान को हलफ दिलाया। नए तकर्रुशुदा अरकान में R धन सिंह, प्रोफेसर B रंगारेड्डी, के अरुणा कुमारी, सुमित्रा आनंद, के रविंद्र रेड्डी, डॉक्टर A चंद्रशेखर राव और R सत्यनारायण शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 30वीं बरसी के मौके पर
तारीखी चामिना के दामन में मुनक़द एक तकरीब में ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि 1990 में राजीव गांधी ने यहीं से सद्भावना यात्रा शुरू की थी। लॉकडाउन की वजह से महदूद अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। सदनशीन सद्भावना यादगार कमेटी जी निरंजन ने राजीव गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। बादशाह गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पिटला बुरुज के मरीजों में फल और मशरूब तकसीम किया गया। पीसीसी के सेक्रेटरी सैयद यूसुफ हाशमी, जी कन्हैयालाल, इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन पी राजेश कुमार के अलावा कांग्रेसी कायदीन मुजाहिद, मूसा कासिम, जी दिनेश और मनोहर वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 1400 वेंटिलेटर्स फराहम किए। उन्होंने अपने बयान में बताया कि जिन दवाखानों में वेंटिलेटर्स नहीं थे अब वहां भी वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि आज़ादी के बाद से 8 महीने कबल तक 19,000 वेंटिलेटर्स ही थे, लेकिन वज़ीर केयर फंड से अब पूरे मुल्क में 51,000 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने बताया कि 1400 वेंटिलेटर्स में 290 गांधी हॉस्पिटल को दिए गए, जबकि गच्चीबौली के टिम्स को 190, आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और वरंगल के MGM को 100 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। माबाकी रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में तकसीम किए गए। వరంగల్లో సిబ్బంది కొరత కారణంగా మేము పంపించినటువంటి 55 వెంటిలేటర్స్ ను రూమ్ లో వేసి తాళమేశాం, ఉపయోగించడం లేదు। కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, ఈ వెంటిలేటర్స్ లేక కాన్సంట్రేటర్స్ లేక ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో హాస్పిటల్ సిబ్బందికి ఇవ్వాలి। గత సంవత్సరం పాటుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైద్య సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో కోవిడ్ లో పనిచేస్తా ఉన్నారు। అందులో చాలా మందికి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయింది, కొంతమంది చనిపోయారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా మంది చనిపోవడము కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ కావడం జరిగింది, చాలా అలసిపోయారు। ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎక్కడెక్కడైతే సిబ్బంది కొరత ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు 50,000 డాక్టర్స్ రిక్రూట్ చేస్తామని। 50,000 చేయండి, నాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్లో కావాల్సినటువంటి సిబ్బందిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే రిక్రూట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। ఉన్నటువంటి వ్యాక్సినేషన్ ఎవరైతే సెకండ్ డోస్ వేసుకోవాలో ఆ సెకండ్ డోస్ వేసుకోవాల్సినటువంటి వాళ్ళకు ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది, వాళ్ళు ఆందోళన చెందుతా ఉన్నారు। కనీసం సెకండ్ డోస్ వాళ్ళకైనా ఉన్నటువంటి 6 లక్షల పైగా ఉన్నటువంటి వ్యాక్సినేషన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मलकपेट के मेट्रो स्टेशन के चेकपोस्ट का मुआयना किया और लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते उन्होंने इंतबाह दिया कि लॉकडाउन में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद दवाओं की पुरानी प्रिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी बहाने सड़कों पर निकल आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून डिजास्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके हमरा ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन रमेश भी मौजूद थे। ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से 180 से ज़्यादा चेक पोस्ट लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए शिफ्ट सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। आज ये मलकपेट से लेके LB नगर मेन रोड में पिलर नंबर A1541 के पास हमारे साथ जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सभी ऑफिसर्स मिलकर ये मलकपेट पुलिस स्टेशन के पास तरफ से जो चेक पोस्ट लगा इसको हम लोगों ने मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock तक देखा। लगभग ये रोड बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है हैदराबाद के लिए। इस रोड में एम्बुलेंस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसेंशियल आइटम्स को लेके भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक जो चीज़ देखने को मिली उसमें यह है कि बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं पास को, पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर या विंड स्क्रीन पर इसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगाकर गाड़ी का पर्सनल मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से करीब 65 गाड़ियों का अभी तक सीजर हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि इस तरीके का मिसयूज़ करेंगे तो आपका गाड़ी सीज होगा और इसीलिए दूसरे को आप दिक्कत कर रहे हैं। जो जेन्युइन इसेंशियल मूवमेंट के लिए गाड़ी है, जेन्युइन मूवमेंट जो एम्बुलेंस के लिए गाड़ी है, आपके कारण उनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनको वार्निंग देता हूं कि आपके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का केस भी लगेगा अगर आपके कारण कोई एम्बुलेंस
या कोई इसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट में रुकावट हुआ। थैंक यू। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने SSC साल 2021 के नतायज का ऐलान कर दिया। तमाम 5,21,073 तलबा को जो इस साल इम्तिहान देने वाले थे हुकूमत ने कामयाब करार दिया है। इनमें 2,63,917 तलबा और 2,53,661 तालिबात शामिल हैं। कामयाब तलबा को उनके असेसमेंट और हाजिरी की बुनियाद पर निशाना दिए गए हैं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि तलबा अपने मेमोज मुतालिका स्कूलों के प्रिंसिपल से हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन के निफाज के बाद से पुराने शहर में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी देखी गई है। हर डिवीजन में जहां 15 था 20 केसेस सामने आ रहे थे, अब लॉकडाउन के बाद उनकी तादाद घटकर 7 हो गई है। जीएसएमसी के मुताबिक प्राणापुल, बेगम बाजार, शालीबंडा, मुगलपुरा, मुसारामबाग, गोलकुंडा, मेहदीपट्टनम और लंगर हाउस से लॉकडाउन से कबल काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। स्पेशल मेडिकल ऑफिसर बी जयपाल ने बताया कि हाफिज बाबा नगर से 15 था 20 केसेस दर्ज हो रहे थे, उनमें कमी आई है और अब ये तादाद 10 केसेस पर रुक गई है। उन्होंने सोशल मीडिया में गश्त करने वाली इन इत्तलात को गलत बताया कि हलीम और ड्राई फ्रूट खाने से कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है। पुलिस काला पत्थर ने इंदिरा नगर में 20 मई की रात को नकबजनी की वारदात में मुलविस एक मुकामी रोडी शीटर 28 साल मोहम्मद फरीद को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से मजरूका 5 तोले तलाई जेवरात बरामद कर लिए। इंस्पेक्टर पुलिस एस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि मस्जिद आयशा के मौज़न सैयद खलील अहमद ने शिकायत की थी कि 20 मई की सुबह को वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद गए थे। वापसी पर उन्होंने अपना घर खुला पाया। घर में उनकी बीवी और बेटा महूल ख्वाब थे। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद फरीद 2016 से अब तक सरखे की 16 वारदातों में मुलविस था। एडिशनल इंस्पेक्टर पी विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई। स्टेशन लिमिट्स इंदिरा नगर में एक मौजन सैयद खलील दोनों सुबह 4:30 को उठ के 5 बजे नमाज पढ़ने के वास्ते गया। फिर नमाज पढ़ने के बाद 5:30 को आके घर को आए तो दरवाज़ा नज़दीक लगाया, वो दरवाज़ा ओपन था। इमीडिएटली घर में चेक कर लिया तो उसका बीरवा से उसका मिसेस का 2 नेकलेस 5 तोला और बैंगल्स और कॉलर ईयर रिंग्स, ये पूरा प्रॉपर्टी अबाउट 6.5 तोलास प्रॉपर्टी चले गए। इमीडिएटली केस रजिस्टर करके सराउंडिंग एरिया में सीसी फुटेज चेक करा तो उसमें काला पत्थर लोकल रौडी सैयद मोहम्मद फरीद रौडी शीटर निकला। इमीडिएटली उसको पकड़ के इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवर करा। आज उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर। ये फरीद के ऊपर इससे पहले भी 16 केसेस है, प्रीवियस भी इसके ऊपर 5 कन्विक्शन भी हो गया था। 7 साल जेल में रह के आ गए। तीनों पुलिस स्टेशन काला पत्थर का रौडी शीटर है। पूरा रिकवरी करके इसको जेल को कोर्ट में प्रोड्यूस करूँ। इसमें विक्रम सिंह इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर एंड सैफुद्दीन कांस्टेबल, साई बाबा, नवीन कुमार, पूरा ये टीम इनको जल्दी से जल्दी 7 घंटे में पकड़ लिया। इसको रिवार्ड लगा रहा हूँ। हमारा डीसी साहब से इसको रिवार्ड दिला। सवाराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जन ने इंतबाह दिया कि पुलिस लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटेगी और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। बंदलागोड़ा चौराहे पर कायम चेकपोस्ट का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकामी दुकानदारों से भी बातचीत की और मास्क के लुज़ुम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि बंदलागोड़ा चौराहे पर एक रॉयल एनफील्ड बाइक को जब्त किया गया जिसका साइलेंसर पोल्यूशन का सबब बन रहा था। पुराने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को बताकर लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर एक कार को भी जब्त किया गया। కలిసి ఈరోజు ఈ ఏరియాలో బండ్లగూడ జాగిరు, యాదవ్ మిత్ర కాలనీ, బాలాజీ నగరు, ద్వారకా నగరు, కాళీ మందిర్లో పర్యటించడం జరిగింది. ఇక్కడ అందరూ కూడా ప్రజలు బాగా సహకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మార్నింగ్ ఇక్కడ బాలాజీ నగరు మన బండ్లగూడ జాగిరిలో జరిగే మార్కెట్ని కూడా నేను చూడడం జరిగింది. చాలా చోట్ల కూడా 10 o'clock వాళ్ళందరూ కూడా క్లోజ్ చేసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ప్రజలు కూడా కోరేదంటే లాస్ట్ 10 days నుంచి మీరు బాగా సహకరించారు. ఇంకా వచ్చే 10 days మీరు అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ యొక్క సహకారం వల్లనే మనకు కేసెస్ కూడా తగ్గుముఖ పట్టింది. సో ఈ వచ్చే 10 days మనకు బాగా క్రూషియల్. ఏ విధంగా సహకరించారో అదేవిధంగా సహకరించాలో. అనవసరం బయట వస్తే మీ పైన కేసు కావడం జరుగుతుంది. ఏదో పోలీసులు రిలాక్స్ అయినారు,
పోలీసులు ఏదో లూజ్ అయినారని చెప్పి అనుకోవద్దు. మీరు రిస్క్లో పెడతారు, మీ లైఫ్ని కూడా రిస్క్లో పెట్టుకుంటారు. मौके में पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने तमाम दवाखानों के इंतजामिया से कहा कि वो ब्लैक फिंगर्स केस से मुतालिक मालूमात रोजाना के एहसास पर हुकूमत को फराहम करे. उन्होंने बताया कि इसका इतलाक तमाम सरकारी दवाखानों और खानगी दवाखानों पर होगा. कमिश्नर पुलिस अच्छाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि उनके कमिश्नरेट के हदूद में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. अब तक 1579 गाड़ियां जब्त की गईं और 4000 से ज्यादा केसेस बुक किए गए. कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी के औकात सुबह 6 बजे तक 10 बजे के दरमियान है, लेकिन लोगों को बाहर निकलने के साथ साथ उन्हें कोविड-19 कवायद का पूरा पालन करना होगा. 12th మే నుంచి స్టార్ట్ అయిన లాక్డౌన్కి భాగంగా రాచకొండ పోలీసులు చాలా గట్టిగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ప్రజలకి చైతన్యం రావాలా, అవగాహన రావాలా ఉద్దేశంతో కొన్ని నూతనమైన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెడుతున్నారు. ఈ లాక్డౌన్కి భాగంగా లాస్ట్ 12th మే పొద్దున 10 గంటల నుంచి ఈరోజు 21st మే మార్నింగ్ 6 o'clock దాకా 25,537 కేసెస్ నమోదైంది. దాంట్లో లాక్డౌన్ వయలేషన్ 17,360 కేసెస్ ఉన్నాయి. మాస్క్ ధరించలేదు, అదర్వైజ్ మాస్క్ అది ఇన్అప్రోప్రియేట్గా వేసుకున్నారు, వాళ్ళకి 6,367 కేసెస్ ఉంది. తర్వాత ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ భౌతిక దూరాలు పాటించలేదు, అదే 1,228 కేసెస్ నమోదైనాయి. తర్వాత లార్జ్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ 337 కేసెస్. ఈ ఓపెన్ ప్లేసెస్లో మందు తాగడం, అదర్వైజ్ గుట్కా అది చేయడం, దానికి 245 కేసెస్ ఉన్నాయి. నిన్న మా కమిషనరేట్లో 46 చెక్ పోస్ట్లో నాతో పాటు నా అడిషనల్ సిపి, డీసీపీ, ఏసీపీ అందరు రోడ్డు మీద వాళ్ళు ఉన్నారు. దాదాపు 1,579 వెహికల్స్ నిన్న స్విచ్ చేయడం జరిగినాయి. ప్రజలందరికీ మా కమిషనరేట్ తరఫున కోరిక, గవర్నమెంట్ ఎవరెవరికి అనుమతి ఇచ్చారు ఆ జియో 102 ప్రకారంగా, ఇండస్ట్రీస్ సంబంధి జియో నంబర్ 8 ప్రకారంగా ఏమేమి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఆ గైడ్ లైన్స్ పక్కా పాటించాలా. గైడ్ లైన్స్ మీరు వైలేట్ చేస్తే పక్కా ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ తర్వాత ఐపీసీ సెక్షన్ కింద మీ మీద చర్య ఉంటుంది. నిన్నటి నుంచి వెహికల్ సీజర్ కూడా మనం మొదలు పెట్టారు. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ. एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस को लेकर रियासत एक शदीद बहरान से दो चार है, गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने धमकी दी कि अगर हुकूमत उनके देरीना मुतालबात को कबूल न करे तो वो 20 जून से हड़ताल शुरू कर देंगे. सदर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर वी मानी कुमार ने बताया कि चारशंबे को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे गांधी हॉस्पिटल के मौके पर उन्हें मेमोरेंडम पेश करने की इजाजत नहीं दी गई. चीफ मिनिस्टर ने अलबत्ता डॉक्टरों से बातचीत करने का तयख्खुन दिया, लेकिन 2 दिन बाद भी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से कोई कॉल वसूल नहीं हुआ है. गच्चीबौली के एक एरिया हॉस्पिटल से कोविशील्ड वैक्सीन के 50 डब्बे चोरी हो गए. हॉस्पिटल के ऑडिट स्टाफ ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दशरथ को इसकी इत्तला दी. इन डब्बों में मौजूद इंजेक्शन 50 अफराद को दिए जाने वाला था. गच्चीबौली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया. बांसवाड़ा जिले कांपारेड्डी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जयपाल रेड्डी ने बताया कि उनके डिवीजन में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद घरों से गैरजरूरी तौर पर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं. जयपाल रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आवाम को काफ़ी एहतियात रहना होगा. हिंदुस्तान में एक माह के दौरान जुमे को कोरोना वायरस के सबसे कम 2,59,000 केसेस रिपोर्ट हुए. मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 4,000 नई अमवात हुई हैं. इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि जुमेरात तक पूरे मुल्क में 32,44,17,870 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad.
Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.